इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1। ये लाइन एंड एंगल की एक्सरसाइज है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे आज इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला है पी ओ क्यू इज अ लाइन। देखो पी ओ क्यू एक लाइन है हमारे पास, ठीक है। जो रे है हमारी ओ आर, ये ओ आर वाली रे है, ये परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के। पी क्यू हमारे क्या परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब कह रहा है कि ओ एस इज अनदर रे, जो ओ एस है वो दूसरी रे है, वो लाई बिटवीन रे ओपी एंड ओ आर। क्या ओपी और ओ आर के बीच से जा रही है, ठीक है। और क्या कह रहा है, प्रूव दैट दिस। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारा ओ आर है वो परपेंडिकुलर है, ये वाली रे। तो परपेंडिकुलर जब होता है ना तो ये क्या होते हैं, दोनों साइड के एंगल हमारे क्या हो जाते हैं, 90 डिग्री हो जाते हैं, ठीक, 90 डिग्री हो जाते हैं। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो गिवन हमारे पास क्या है, तो गिवन है हमारे पास कि ओ आर जो रे है वो परपेंडिकुलर है किससे, पी क्यू से, ठीक, ये गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा एंगल हुआ आर, यहां लिख देते हैं आर ओ पी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये क्या है, ये 90 है। और जो एंगल हमारा है आर ओ क्यू, ये भी हो जाएगा हमारा 90 का, 90 डिग्री के ये दोनों एंगल हो जाएंगे, ठीक है। दोनों एंगल हमारे 90 के हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं एक दूसरे के। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, एंगल आर ओ पी, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल आर ओ क्यू, लिख सकते हैं, क्योंकि भैया दोनों 90 तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। अब जब हम लोग बात करते हैं एंगल आर ओ पी की, ये वाला एंगल, तो ये दो एंगल इसके बीच में आ रहा है, मतलब ये दो एंगल से बनकर बना हुआ है। एक हो गया हमारा एंगल एस ओ पी, दूसरा हो गया एस ओ आर। जब इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा एंगल बन जाएगा आर ओ पी, ठीक है। तो इसकी जगह में, आर ओ पी की जगह में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, एंगल लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पी ओ एस, ठीक है। एक एंगल ये हो गया पी ओ एस, प्लस कर दिया एंगल दूसरा हमने लिख दिया आर ओ एस, आर ओ एस ये लिख दिया आर ओ एस, ठीक है। ये दो एंगल हो गए। अब देखो एंगल आर ओ क्यू, ये है हमारा आर ओ क्यू। अब हम लोग क्या करते हैं कि एंगल एस ओ क्यू को माइनस कर देंगे आर ओ एस में, है ना, माइनस कर देंगे तो हमारे पास फिर से ये वाला एंगल निकल आएगा। देखो इस पूरे में पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा ले लेंगे, फिर इसमें से इतना पार्ट हम लोग माइनस करते हैं तो फिर से हमें यही मिल जाएगा ना। तो हम लोग यही करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे एंगल क्यू ओ एस माइनस कर देंगे किसमें, आर ओ एस से, आर ओ एस से, ठीक है। क्यू ओ एस माइनस कर दिया आर ओ एस से, आर ओ एस से, ये एंगल हमने माइनस कर दिया, तो बात वही रही। अब देखो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। अब यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा आर ओ एस इस साइड भी है, इस साइड भी है, तो हम लोग इसको उठा के यहां पर ले आते हैं, ठीक है, और इसको उठा के यहां भेज देते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, एंगल देखो सबसे पहले इसको देखो, लिखा हमने आर, ठीक है, ओ एस। अब देखो ये आर ओ एस माइनस का इक्वल की साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस एंगल आर ओ एस हो जाएगा, ठीक है, आर ओ एस लिख दिया, इक्वल्स टू हो जाएगा। अब देखो यहां पर है एंगल क्यू ओ एस, ठीक, ये एंगल क्यू ओ एस है। अब ये पी ओ एस हमारा क्या है, प्लस का, इक्वल की साइड ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, एंगल पी ओ एस, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये दोनों सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, एंगल हो जाएगा आर ओ एस इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास एंगल क्यू ओ एस, ठीक है, सॉरी क्यू ओ एस माइनस एंगल हो जाएगा पी ओ एस, ये हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखो 2 हमारा क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड भेज देंगे तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो एंगल हो जाएगा हमारे पास आर ओ एस इक्वल्स टू, यहां पर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो यहां पर क्या बचा हमारे पास, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, बस खत्म। ये देखो हैंस प्रूफ हो गया। हमें ये प्रूफ करना था कि आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ है इसका, तो आर ओ एस एंगल है हाफ किसका, इसका। तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूफ, यही हो गया हमारा आंसर। तो एक बार और अच्छे से समझ लो। देखो क्या था कि जो ये दोनों एंगल थे हमारे, ये 90 के थे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। जब ये इक्वल हो गए तो हमने ध्यान से देखा कि जो एंगल हमारा आर ओ पी था, या फिर बोलो पी ओ आर था, वो एंगल हमारा दो एंगल से मिलकर बन रहा था। वो एंगल कौन से थे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हमने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग लिख दिया कि हमने जब इन दोनों को मिला दिया, प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा। फिर हमने देखा कि जो एंगल हमारा आर ओ क्यू है उसमें हम लोग भी कुछ कर सकते थे। तो उसमें हमने क्या किया, एंगल एस ओ क्यू में माइनस कर दिया आर ओ एस, है ना। माइनस जब हमने किया
तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, फिर से आर ओ क्यू मिल जाएगा, तो हमने फिर से यहाँ पर लिख दिया। अब देखो यहाँ पर आर ओ एस इधर भी है, आर ओ एस इधर भी है, तो इसको उठा के यहाँ ले आए तो ये माइनस से प्लस हो गया, जो प्लस किया तो 2 आ गया, 2 हमारा मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे इधर डिवाइड में हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, हेंस प्रूफ हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ईजी था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64। देखो इसमें ना जो फिगर हमें खुद से बनानी पड़ेगी, तो कह रहा है कि जो हमारा एंगल एक्स वाई जेड वो 64 है, एक्स वाई जेड हमने लिख दिया 64 डिग्री, ठीक है, बना दिया। अब कह रहा है कि एक्स वाई एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, जो एक्स वाई है ना वो क्या कर रहा है, पॉइंट पी भी बना रहा है आगे जाके, तो हमने पी पॉइंट भी बना दिया। अब कह रहा है ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, हमें क्या करना है, फिगर को ड्रॉ करना जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इफ रे वाई क्यू, जो हमारी रे है वाई क्यू, बाइसेक्ट करे किसको, जेड वाई पी को, जेड वाई पी को, है ना, तो ये तो फिगर हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड करो एक्स वाई क्यू, हमें एक्स वाई क्यू फाइंड करना है। देखो एक्स ये है, वाई ये, क्यू है, हमें ये पार्ट फाइंड करना है, ठीक है। एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल किसका फाइंड करना है, क्यू वाई पी का, इसका हमें रिफ्लेक्स एंगल भी फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको करते हैं, बहुत इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन, हमारे पास गिवन है एक्स वाई जेड, क्या है, एक लाइन है एक्स वाई जेड, वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना, एक्स वाई जेड इज अ स्ट्रेट लाइन, लिख देते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक, इतना क्लियर हो गया। तो देखो जब स्ट्रेट लाइन होता है इसका मतलब क्या होगा, इसके ऊपर जितने भी एंगल होते हैं उन सबको हम लोग अगर मिला दें तो वो क्या बन जाते हैं, 180 डिग्री के हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो अगर ये सारे एंगल एक साथ हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 180 डिग्री का। इतनी बात क्लियर, क्योंकि हमारा स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होती है, 180 डिग्री की होती है ना। तो चलो इसको हम लोग लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं एंगल एक्स वाई जेड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ लिखा एक्स वाई जेड, ठीक है। प्लस कर देंगे एंगल हम लोग जेड वाई पी, देखो हमने जेड वाई पी ले लिया, जेड वाई पी ले लिया, इसके अंदर हमारे पास दो एंगल आ रहे हैं, एक देखो ये आ रहा है, मतलब जेड वाई क्यू भी आएगा और इसके अंदर ये भी आएगा कि क्यू वाई पी, ये दोनों मिलकर हमारे क्या है, एक एंगल है। तो इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180, ठीक है। अब देखो हमें ये पता नहीं कि ये एंगल क्या है, ये एंगल क्या है, तो हम लोग मान लेते हैं ये एक्स है और ये भी हमारे पास एक्स ही है, ठीक है। और एक्स एक्स मानते हैं, सेम वेरिएबल मानेंगे, अलग अलग नहीं करते हैं इसमें। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ना एंगल, यहाँ पर कर दिया एक्स वाई जेड, ठीक है, प्लस कर दिया हमने एक्स प्लस एक्स, क्योंकि ये दोनों एंगल जब मिलेंगे तभी तो ये पूरा एक एंगल बनेगा, तो इन दोनों को ऐड किया, लिखा 180। अब देखो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, हमारा 2x हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास एंगल है एक्स वाई जेड इक्वल्स टू कर दिया 180 के, ओके, इतना क्लियर हो रहा। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड ये हमारा क्या है 64 डिग्री का, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 64, ठीक है, प्लस कर दिया हमने 2x कर दिया और यहाँ कर दिया इक्वल्स टू 180। 64 उठ के इस तरफ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस कर दिया 64, इन दोनों को माइनस करो तो देखो क्या आता है, माइनस करने पे आ जाएगा 116 आ जाएगा, 116, क्योंकि 6 आ जाएगा 7 में 1, हाँ ठीक है, 116 आ गया, यहाँ बचा गया 2x। अब देखो 2 हमारा क्या x के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा 116, डिवाइड में आ जाएगा 2, इसे कैंसिल करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास 58। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 58। इसका मतलब ये हो गया जो ये दो एंगल हमारे x थे ये भी 58 हो गया और ये भी 58 हो गया, ठीक है, ये दोनों हमारे क्या हो गए 58 के हो गए। अब हमने ये दो तो फाइंड कर लिया, अब देखो हमें क्या फाइंड करना, अब हम लोग फाइंड करेंगे एंगल एक्स वाई क्यू। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल एक्स वाई जेड, ठीक है, प्लस हो जाएगा एंगल जेड वाई क्यू। देखो कैसे समझो, जो एंगल हमारा एक्स वाई क्यू है ये एंगल दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, एक एंगल है हमारा एक्स वाई जेड, दूसरा एंगल है जेड वाई क्यू। ये दोनों एंगल जब मिलेंगे तभी तो एक्स वाई क्यू बनेगा, तभी हम लोग ये फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, एक्स वाई जेड प्लस एंगल कर दिया जेड वाई क्यू, ठीक है। जो एक्स वाई जेड है वो हमारा 64 है और अभी अभी हमने फाइंड किया है जेड वाई क्यू, वो क्या था हमारा 58, ठीक है। तो ये दो है, इन दोनों को ऐड करो, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 122, ठीक है। तो 122 क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल मिल जाएगा एक्स वाई क्यू मिल गया, ठीक। ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी को हम लोगों को फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, देखो रिफ्लेक्स एंगल यहां लिखते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू हो जाएगा 360, ठीक है, 360 माइनस एंगल हो जाएगा हमारे पास क्यू
वाई पी। देखो क्यू वाई पी एंगल हमारे पास कितना है, क्यू वाई पी हमारे पास है 58, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे 360 माइनस कर देंगे 58। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 302। बस यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया, नहीं आया तो फिर से देखो समझ लो। हमारे पास जो एक एंगल गिवन था सिर्फ ये, ठीक है, हमको फाइंड करना था एक्स वाई क्यू, पहले ये फाइंड करना था। तो एक्स हमारा यहाँ पर है, वाई ये है, क्यू है। ये जो एंगल है हमारा दो एंगल से मिलकर बन रहा है, एक है हमारा एक्स वाई जेड, दूसरा है जेड वाई क्यू, ठीक है, ये दोनों एंगल से मिलकर बन रहा है ना। तो हमने वही चीज यहाँ पर लिखी है। अब बात कर लो इसकी, तो हमें पता है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है वो होती है 180 की, है ना, 180 की होती है। तो स्ट्रेट लाइन पे हमारे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और ये बन रहा है, ठीक है। इन दोनों एंगल को हमने एक्स मान लिया, तो इन तीनों को हमने जब प्लस किया तो वो किसके बराबर होगा, 180 के। तो हमने सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 58। तो एक्स हमारा ये भी हो गया, एक्स हमारा ये भी हो गया, ठीक है, ये तो हो गया। अब बात करते इसकी, तो हमारे पास एक्स वाई जेड मतलब इस एंगल को और इस एंगल को प्लस करेंगे तब ये हमारे पास टोटल एंगल मिल जाएगा, ये वाला, है ना। तो इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 122 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल, मतलब ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट हमें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 360 से अंदर वाले पार्ट को माइनस कर देंगे तो बाहर वाला पार्ट आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 360 से अंदर वाले को माइनस कर दिया तो 58 माइनस किया तो हमें मिल गया 302। बस यही आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।